गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3। वो चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है। नीचे फ़ोन नंबर मेरा दिया हुआ है, दोनों मेरा पर्सनल नंबर है। यदि कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे जरूर कॉल कीजिए। और जहाँ तक मेरा अनुमान लग रहा है, ये लॉकडाउन जो है कम से कम सितंबर अक्टूबर तक चलेगा। तब तक स्कूल या कॉलेज या कुछ खुलने का उम्मीद नहीं है। यदि आप चाहते हैं, यदि आप ये कहते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग अपने कोचिंग में पढ़ लेंगे या स्कूल में पढ़ लेंगे, ऐसा बहुत ही मुश्किल कंडीशन हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ और प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने घर पे रह के वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठाइए और पढ़ने का कोशिश कीजिए। यदि वीडियो लेक्चर में कहीं भी डाउट होता है तो आप हमें अवश्य फ़ोन कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपका जो डाउट है उसको क्लियर करें। लेकिन कोशिश ये आपको करना है, जिस दिन जो लेक्चर बना है उस दिन ही उस लेक्चर को हम डाउट क्लियर कर ले तो मेरे लिए बेटर होगा और आपके लिए भी क्या होगा, बेटर होगा। और चलिए घर पे रहिए और अपना स्टडी करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस। जैसा कि आप जानते भी हैं, साइंस का मेनली 3 पार्ट्स होती है। 3 पार्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। वैसे मैं सभी पेपर को पढ़ाता हूँ, आप जानते भी हैं, लेकिन अभी केमिस्ट्री चल रहा है इसलिए मैं केमिस्ट्री को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेटल और मेटल चैप्टर का हम लोग तीसरा पार्ट। और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का दूसरा लेक्चर। दूसरा लेक्चर में सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग डक्टिलिटी क्या होता है। डक्टिलिटी क्या होता है? आपने जो घर में वायर यूज करते होंगे, वायर मीन्स क्या, वही तार जो यूज करते होंगे। सवाल है उस तार को, उस वायर को कैसे बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल में एक प्रॉपर्टी होता है कि इसको खींचते जाइए, खींचने के क्रम में एक पतला वायर के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, दी प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे, दी प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो मेटल में जो प्रॉपर्टी होता है, मेटल में जो प्रॉपर्टी होता है, किसमें, तो मेटल में जो प्रॉपर्टी होता है विच, जो अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन, जो मेटल को अलाउ करता है टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर में कन्वर्ट होने के लिए। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बोल देंगे। तो कहने डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या बोलेंगे, दी प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल, इसको याद करना है, ध्यान रखिएगा, दी प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। इसको हम हिंदी में समझ सकते हैं कि मेटल में एक प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी के अनुसार मेटल को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी, मेटल के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। यदि एग्जाम्पल लिखिएगा तो सिल्वर, गोल्ड, ऑल मेटल, क्या है, मेटल, जितना भी मेटल सब डक्टिलिटी प्रॉपर्टी करता है। जिसमें गोल्ड जो है सबसे बेस्ट डक्टाइल मेटल है। गोल्ड मीन्स सबसे बेस्ट डक्टाइल मेटल है। आप सोच सकते हैं इतना डक्टाइल मेटल ये है, गोल्ड इतना ज़्यादा डक्टाइल मेटल है कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं गोल्ड में कितना ज़्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टी है। वही लिखा हुआ, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग। 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं, किसका, गोल्ड का। कितना ग्राम से, 1 ग्राम से। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, एजी, सिल्वर, आप जानते भी हैं सिल्वर को सेकेंड डक्टाइल मेटल होता है। सेकेंड डक्टाइल मीन्स क्या, गोल्ड के बाद सबसे ज़्यादा जो
वायर के रूप में जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो कौन सा है, तो सिल्वर है। कौन है, सिल्वर है। इसलिए हम लोग बोलते हैं सेकेंड डक्टाइल मेटल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए होता है टंगस्टन। टंगस्टन में भी क्या होता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है। इस टंगस्टन वायर का उपयोग जो हम लोग करते हैं, कहाँ करते हैं, यूज्ड एज ए फिलामेंट, यूज एज ए फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें हम लोग उपयोग करने में इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, कंडक्टर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स ऑफ हीट मीन्स क्या होता है, इसमें थोड़ा समझिए। यदि मान लीजिए हम लोग एज्यूम करते हैं, मानते हैं ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, मेटल है। यदि इस मेटल को एक इंड पर हीट कीजिएगा, यहाँ पे आप हीट कीजिएगा तो इस मेटल यहाँ भी क्या अपने आप दूसरे इंड पर हीट हो जाएगा। जैसे आप जब फूड को कुक करते होंगे, फूड जब बनाते होंगे खाना, यदि बाय मिस्टेक आप देखते होंगे, यदि मान लीजिए पोर्ट को एक इंड को गर्म करते हैं, बॉटम पोर्शन को गर्म करते हैं, आप देखिएगा अपर पोर्शन जो है अपने आप हीट हो जाता है। तो इसी पर ये क्या है, मेटल में प्रॉपर्टी है। तो मेटल में जो इस चीज़ को अलाउ करती है, अब मेटल के इसी प्रॉपर्टी के कारण कि वन इंड को हीट करे और दूसरे इंड पे जाके हीट पहुंच जाए, इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लैटिस। कि मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है। उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। कहने की क्या, मेटल्स में जो गुड कंडक्टर, मेटल जो गुड कंडक्टर होता है, मेटल जो गुड कंडक्टर होता है वो किसके कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के ही मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेटल गुड कंडक्टर क्यों है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है। तो कंडक्टिविटी अराइज बाय द कंडक्शन। तो इसमें जो कंडक्टिविटी अराइज होता है, वो कंडक्शन के कारण होता है। तो कंडक्शन क्या है, आप पढ़े होंगे क्लास 7th या 8 में पढ़े होंगे क्या, कंडक्शन एक मेथड है। कंडक्शन एक मेथड है जिस मेथड के द्वारा एक इंड को गर्म करने के बाद दूसरे इंड में हीट एक इंड को गर्म करने के बाद दूसरे इंड में हीट पहुंच जाती है। मीन्स यहाँ आप हीट कीजिए, हीट यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, कंडक्शन मेथड है। लेकिन जब सॉलिड से सॉलिड हीट को ट्रांसफ़र करना होता है, तो हम लोग कंडक्शन मेथड यूज करते हैं। आप जानते भी होंगे कंडक्शन मेथड, एक रेडिएशन मेथड पढ़े होंगे, एक कंडक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड, ये सब पढ़े होंगे आप। कंडक्शन क्या है, सॉलिड से सॉलिड, मीन्स जब सॉलिड से सॉलिड हीट का ट्रांसफ़र होता है तो हम लोग कंडक्शन मेथड करते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है कंडक्टिविटी जो अराइज होता है बाय कंडक्शन के कारण। और सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। सिल्वर एजी मीन्स क्या, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। सिल्वर का कंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या, सबसे ज़्यादा है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, इसकी कंडक्टिविटी क्या, सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कॉपर। सिल्वर के बाद कॉपर का जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, सेकेंड है। इसे लिखा गया है कॉपर सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द कुकिंग utensils एंड वाटर बॉयलर्स etc आर यूजली मेड ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम। मीन्स जितना भी आप इंडस्ट्री देखे होंगे, उन इंडस्ट्री में जितना भी बॉयलर आप देखे होंगे, ये जो खाना पकाने का जो इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, जनरली वो कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है। बॉयलर जो बना होता है, बॉयलर
वो किसका बना होता है? कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है। अब सवाल ये है ऐसा क्यों होता है, कॉपर या एल्युमिनियम से क्यों बना होता है, सवाल ये भी है। इसलिए ऐसा होता है, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही अच्छा हीट का कंडक्टर है। तो आप कह सकते हैं ये क्या है, हीट को बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करता है वन पोजीशन टू अदर पोजीशन। कौन? कॉपर एंड एल्युमिनियम। इसलिए हम लोग बॉयलर जो है, कुकिंग यूटेंसिल जो है, या इंडस्ट्री में वाटर बॉयलर जो है, उस सब को बनाते हैं किससे? कॉपर से, अदरवाइज एल्युमिनियम से बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। पूरेस्ट मीन्स क्या? पूरेस्ट मीन्स होता है जिससे होकर हीट का फ्लो नहीं होता है, जिससे होकर हीट का फ्लो नहीं होता है, उसी बोलते हैं लोग क्या, पूरेस्ट बोलते हैं। तो वही पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है? मेटल है। कौन सा? पीबी, जिसको लेड बोलते हैं, लेड, पीबी। नेक्स्ट सेकेंड पूरेस्ट कौन सा है? मरकरी। मरकरी से भी होकर लेड, सॉरी पहले देखते हैं लेड। लेड आप जानते होंगे, शीशा जिसको बोलते हैं। यदि आप गिलास के एक इंड को हीट करेंगे, दूसरे इंड पे हीट होगा, लेकिन जितना ज़्यादा प्रॉपर्टी कॉपर में है, सिल्वर में है, एल्युमिनियम में है, उतना ज़्यादा हीट इसमें नहीं होगा, उतना ज़्यादा बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी इसमें आपका लेड में नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन? लेड। सेकेंड स्थान पे आता है पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट में Hg। Hg जो है, इससे होकर भी हीट का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इससे होकर हीट का ट्रांसफ़र क्या है? कम होता है, बहुत ही कम। हीट इज एक्सचेंज्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन इन केस ऑफ मरकरी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, व्हेन मेटल इज हीटेड। जब आप मेटल को हीट करेंगे, व्हेन ए मेटल इज हीटेड, इट्स एटम गेन एनर्जी। तो उसका एटम जो है एनर्जी को गेन करता है, एंड वाइब्रेट मोर विगोसली, और क्या है, वाइब्रेट होना शुरू होता है। कहने मीन्स क्या, जब किसी मेटल को आप हीट करते हैं, इट्स एटम गेन एनर्जी, वह एटम जो है एनर्जी को गेन करता है, एंड वाइब्रेट, और वाइब्रेट करता है मोर विगोरसली मीन्स तेज़ी से। दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, यही एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर्ड होता है टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट इन द एटम, जो एटम में प्रेजेंट है। दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू द मेटल, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मेटल के में चारों ओर क्या होता है, मूव करता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मेटल में चारों ओर मूव करता है। व्हेन दीज एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द मेटल, जब यह मेटल जो है, यह इलेक्ट्रॉन जो है मेटल में मूव करेगा, दे ट्रांसफ़र एनर्जी टू अदर इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करता है, खेलेगा ये, खेलो ना। तो वो क्या करता है, दे ट्रांसफ़र एनर्जी टू अदर इलेक्ट्रॉन, ये खेलो। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। कहने मीन्स क्या, जब आप एटम को हीट कीजिएगा, एटम को हीट करने के बाद जब मेटल को आप हीट कीजिएगा, हीट करने के बाद वो एनर्जी क्या करता है, लेता है किससे, मेटल लेगा जिससे हीट किया जा रहा है। लेने के बाद एटम क्या एनर्जी को गेन करेगा और वाइब्रेट करेगा तेज़ी से। और दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम, यह एनर्जी ट्रांसफ़र होता है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में इन एटम में। दीज इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू द मेटल, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटल में मूव करता है। व्हेन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द मेटल, जब यह एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है मेटल में मूव करता है, दे ट्रांसफ़र एनर्जी टू अदर इलेक्ट्रॉन, यह दूसरे इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है ऑफ द एटम। इन दिस वे, इस प्रकार आप कह सकते हैं, हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम वन इंड ऑफ मेटल टू इट्स अदर एंड। आप कह सकते हैं इस प्रकार हीट का ट्रांसफ़र होता है मेटल के एक इंड से दूसरे इंड में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो कह सकते हैं मेटल जो होता है जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इट वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल, ये वेरी करता है मेटल से मेटल में। मेटल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, ये क्या करता है अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को क्या पास होने देता है। ऐसा अब सवाल ये पूछ सकता है किस कारण से मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण या मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वह गुड कंडक्टर इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, वही लिखा हुआ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जिसमें सिल्वर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और सेकंड पे कौन है कॉपर है जो बेस्ट कंडक्ट, सेकंड स्थान पे कौन है कॉपर है, लेकिन सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है सिल्वर है। दी इलेक्ट्रिकल वायर्स, जिससे आप घर में देखेंगे जो वायर लगा होता है उसके चारों रबर का एक प्लास्टिक कवरिंग होता है, उस रबर को ही बोलते हैं पीवीसी, उसका नाम क्या है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आप बोल सकते हैं दी इलेक्ट्रिकल वायर्स डेट कैरी करंट इन आवर होम्स हैव ए कवरिंग ऑफ प्लास्टिक सच एज पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं होता है। और पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन था लेड होता है, याद रखिएगा ये क्या होता है पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेड। लेड में इलेक्ट्रिसिटी लगभग नहीं के बराबर होता है। चलिए हम लोग देखते हैं डेंसिटी क्या होता है, आप जानते भी होंगे फिजिक्स में पढ़े होंगे। डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और इसका क्या होता है मास व वॉल्यूम होता है, इसका एसआई यूनिट है ये है। चलिए इसके बारे में हम कल देखेंगे विस्तार से। बच्चे लोग आगे खेलने के लिए, यदि इसमें कोई डाउट है प्लीज़ आप हमें फ़ोन करें। बाय।